नमस्कार, मैं हूं नरेंद्र मौर्य और आप देख रहे हैं नरेंद्र गांव वाला यूट्यूब चैनल। हम अपने चैनल पर आप सभी का स्वागत करते हैं। मित्रों, आज हम पशुओं पर होने वाले बहुत ही बेहतरीन केस लेकर आए हैं। जो गर्मियों में दूध आधा हो जाने की शिकायत इस समय प्रेजेंट टाइम में बहुत तेजी गति से चल रही है। चाहे कैसी भी पशु हो, उसका दूध आधा हो जा रहा है तो उसका सबसे बड़ा रीजन है कि आप अपने पशुओं को 3 टाइम दूहने के बजाय 2 टाइम दूहना शुरू कीजिए। क्योंकि दूध दूहने का जो आपका समय है, जो 2 बजे से 3 बजे या 4 बजे तक आप जो दूध को दूहते हैं, सबसे बड़ी गलती करते हैं। यह गलती आप बिल्कुल न करें। क्योंकि जब आप 1 बजे से लेकर 3 बजे तक आप दूध दूहने का जो दोपहर में टाइम रखे हुए हैं, 3 बार आप जो दूध दूहते हैं, यह पशुओं को सबसे बड़ी दिक्कत होती है। पशु एक तो खाए पिए नहीं रहता, पशु सुबह खाना खाए रहता है और जो 1 बजे आप खाना दूध सोचते हैं कि दूह कर हम अपने पशुओं को खाना और पानी देंगे तो पशु स्ट्रेस में आ जाती है। पशु का कैल्शियम एनर्जी लेवल डाउन होने लगता है, ऊपर से गर्मी का दबाव भी बना रहता है तो पशुओं को 30 से 40% दूध भाग जाने की शिकायत हो जाती है और भाग भी रही है। हमने प्रेजेंट टाइम में देखा है। इसलिए आपसे विनती करेंगे, पशुओं को सिर्फ 2 टाइम दूहने का प्रयास करें। अगर 3 टाइम आप दूह रहे होंगे तो आपका दूध उतना ही देगा जो 3 टाइम का कैलकुलेट करें पर। जैसे मान लीजिए कि 3 टाइम आप दूहते थे तो 7 तिरिक 21 किलो दूध आप दूहते थे, 20 किलो दूध दूहते थे। तो आप 2 टाइम दूहेंगे तो 10-10 किलो, 10 साढ़े 10 किलो आप दूध दूहेंगे। उससे एक बेनिफिट यह है कि पशु आपकी स्ट्रेस में नहीं रहेगी, पशु की एनर्जी लेवल बना रहेगा, पशु की कैल्शियम बनी रहेगी, फास्फोरस बना रहेगा और ग्लूकोज और मिनरल भी बना रहेगा। इसलिए कि पशु जब हम 1 बजे से लेकर 3 बजे के बीच में दूहते हैं तो हमारी पशु की एनर्जी डाउन हो जाती है, गर्मी का दबाव बना रहता है। एक तो पशु खाया पिया नहीं रहता, उसके बाद हम दूध दूह लेते हैं तो पशु का एनर्जी डाउन हो जाती है। ऐसे ही क्रिया करते रहेंगे तो आपका दूध भाग जाएगा। इसलिए आपसे विनती है कि इसमें जो दाना मिश्रण आप दे रहे हैं, जो कैल्शियम दे रहे हैं, फास्फोरस दे रहे हैं, जो कॉम्बिनेशन आप दाना मिश्रण बनाकर रखे हैं, आप उसको देते रहिए। साथ में आप चना और गुड़, चना के बेसन का गुड़ मिक्स करके आप उसको दोपहर में पिलाना शुरू कर दीजिए। 1 बार हो सके तो 2-3 बार, सुबह दोपहर शाम। अगर आप आधा किलो रोज गुड़ दे रहे हैं, आधा किलो बेसन दे रहे हैं तो इसकी मात्रा 3 बार कर दीजिए। नहीं तो आप सिर्फ दोपहर में दीजिए, 12 से 1 के बीच दे दीजिए। और अपने पशु को सबसे बेस्ट दूहने का टाइम है 5 बजे सुबह से लेकर 9 बजे तक और शाम को 5 से लेकर 9 बजे तक। ये टाइम बहुत बेस्ट है क्योंकि पशु खाया पिया रहता है। और पशुओं को कोशिश कीजिए कि खाना को खिलाने के बाद दूहें। आप 4 बजे पशुओं को लगाते हैं उनको खाने के लिए, 4 बजे आप लगा दीजिए, 5 बजे तक वो खाकर फिट हो जाएंगी। उसके बाद अपने दुहान पर ले जाइए। आप चाहे जब दूहिए, 6 बजे दूहिए, 7 बजे दूहिए, 8 बजे दूहिए, 9 बजे दूहिए, आप धोना शुरू कीजिए। सुबह का समय बिना खाए भी दूह सकते हैं, लेकिन हो सके तो खाना खिलाने के बाद धोना शुरू कीजिए। और चना का बेसन और गुड़ मिश्रित आप पिलाना शुरू कीजिए। पानी का समुचित व्यवस्था रखें और ठंडे में पशुओं को बांधें। नहीं कूलर एसी की व्यवस्था है तो पेड़ की छांव में बांधे, या जब टीन पर आप बांध रहे हैं तो अपने टीन के ऊपर पुआल फेंक दीजिए ताकि उनका स्थान ठंडा रहे। ठंडा रहेगी तो पशु हीट गर्मी में नहीं आएगी, पशु हाफेगी नहीं, अच्छा से जुगाली करेगी, पशु के मुंह से लार नहीं निकलेगा, पशु रोएगी नहीं। जब हम और आप व्याकुल हो जाते हैं तो पशु है उनके पास तो गर्मी ज़्यादा है। इसलिए आप अपने पशुओं को समुचित व्यवस्था कीजिए, ठंडे पानी का व्यवस्था कीजिए, छांव की व्यवस्था कीजिए, आपके पशु अच्छा दूध देंगे।